प्यारे विद्यार्थियों, शुभ आशीष। आप प्रसन्न होंगे। बीए पार्ट 3 के पॉलिटिकल साइंस विषय में प्लेटो से मार्क्स तक के जो विचारक हैं, उस क्रम में हम संत थॉमस एक्विनास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, संविदा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। एक्विनास के जो मूल कंसेप्ट है उसके बिना हम अछूते नहीं रह सकते। जैसे कानून के बारे में क्या उन्होंने विचार प्रकट किए, विधि की जो व्यवस्था है, असल में इन्होंने प्लेटो, अरस्तु, अन्य यूनानी विचारक, सिसरो, वांगस्टाइन आदि से ये सीखा, उनके विचारों से ये ग्रहण किया। सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद कानून संबंधी विवेचनाओं का जो अध्ययन करने के उपरांत एक्विनास ने कानून के संबंध में संसार को नए विचार प्रदान किए। उन्हीं विचारों के आधार पर हाब्स तथा लॉक ने अपने विचारों का विकास किया। इन्हीं विचारों के कारण उन्होंने राजनीतिक दर्शन के इतिहास में प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त की। विचारक हरमोन ने अपने शब्दों में लिखा है कि एक्विनास का मूल उद्देश्य कानून के सिद्धांत का विकास करना था। अपने इसी कार्य के लिए वह राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एक्विनास ने अपने कानून के सिद्धांत में ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य के संबंध स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया कि मनुष्य, प्रकृति एवं राज्य, इनमें आपस में किस तरह से संबंध स्थापित किए जाएं। विशेष रूप से प्रकृति और मनुष्य के बीच तादात्म्य की, एकाग्रता करने की, एकीकृत करने की, और इसी के आधार पर कानूनों को उसने सैद्धांतिक रूप में स्थापित किया। उनके जो विचार हैं, राज्य के कानून बताते हैं कि स्वाभाविक और सार्वभौमिक व अपरिवर्तनशील होने चाहिए। अर्थात जो स्टेट्स लॉ है, राज्यों के जो कानून हैं, वो स्वाभाविक और सार्वभौमिक एवं अपरिवर्तनशील होने चाहिए, स्वभावगत होने चाहिए, सभी के लिए समान रूप से सार्वभौमिक होने चाहिए और उनमें आसानी से परिवर्तन करना संभव नहीं हो, अर्थात अपरिवर्तनशील होना अत्यंत जरूरी है। वे विवेक पर आधारित और समानता पर आधारित या सामंजस्य के आधार पर हित में होने चाहिए। इस संबंध में एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में लिखा है कि कानून सामान्य हित के लिए विवेक के अध्यादेश होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो उस व्यक्ति के द्वारा बनाया है या उस व्यक्ति ने बनाया है, उसके ये सामान्य हित के लिए कानून अध्यादेश के रूप में होते हैं। उन्हें वह जारी करता है जिस पर समुदाय की व्यवस्था का संपूर्ण भार होता है। यानी यहाँ उस सत्ता के धारक से एक अपेक्षा की गई है कि उसके द्वारा विवेक के आधार पर, कानून सम्मत आधार पर समुदाय की व्यवस्था को चलाने के लिए एक ऐसा अध्यादेश होता है, उस अध्यादेश के आधार पर व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार एक्विनास ने कानून के संबंध में यूनानी और रोमन
विचारधाराओं का समन्वय करके कानून की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है। इस परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिक्स ऑन किंगशिप, सुम्मा थियोलॉजिका, ये पुस्तक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिर इसी परिप्रेक्ष्य में डनिंग ने लिखा है, एक्विनास ने कानून को एक ही साथ विवेक का परिणाम और किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। वह वास्तव में यह घोषित करता है कि कानून आदेश के बजाय कार्य करने के नियम या उपाय हैं। इसमें जब हम कानून के प्रकारों की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम शाश्वत कानून आता है। शाश्वत कानून के बारे में एक्विनास ने जो विचार व्यक्त किए उनके बारे में सेवाएं लिखते हैं कि यह दैवीय बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि मनुष्य की समझ से बाहर है। एक्विनास के अनुसार समस्त सृष्टि, देवता, मानव, पशु, वनस्पति और जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन हैं। शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक के प्रतीक होते हैं, यानी विवेक के जो सर्वोच्च निर्णय अर्थात विवेक के द्वारा लिया गया निर्णय सर्वथा सर्वोचित होता है, सर्वोच्च होता है। उन्हें पूर्ण रूप से न समझ पाने के कारण मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानूनों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता। स्वयं एक्विनास ने लिखा है कि शाश्वत विधि या कानून ईश्वर का दैवीय विवेक है, अर्थात जो इस कानून की हम जो बात कर रहे हैं वो ईश्वर का एक दैवीय विवेक है। मनुष्य का ही अगर विवेक सम्मत निर्णय हो तो वह सर्वमान्य एवं किसी भी प्रकार किसी दोष से आबद्ध नहीं होता है। वह पूरी तरह से 100% खरा होता है। और यहाँ बात हम कर रहे हैं ईश्वर के दैवी विवेक से निर्मित शाश्वत कानून की, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये एक तरह से शाश्वत कानून दैवीय कानून का ही प्रतिरूप है, उसका ही एक चित्र है जिसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हम व्यवस्था कहते हैं, जिसमें सभी कार्य एवं गतिविधियों का संचालन होता है। यह स्वयं में सत्य है। फिर है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही मानी जाती है। यह उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। बोधगम्य का यहाँ तात्पर्य है समझने योग्य या जो जीवन में हम ढाल सकें उससे संबंधित, किंतु विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न हो जाते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हो सकते हैं, चाहे मनुष्य हों या पशु या वनस्पति। सभी में कुछ बातें समान रूप से पाई जाती हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो। ब्रह्मांड का कोई सा भी ऐसा निर्मित प्राकृतिक तत्व हो, उनमें सभी में कुछ न कुछ समानता विशेष रूप से पाई जाती हैं। जैसे आत्मरक्षा की प्रकृति, संतान की इच्छा, समाज में रहकर जीवन बिताने की इच्छा आदि सारी बातें इसी कानून के या प्राकृतिक कानून से संबंध रखती हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राकृतिक कानूनों का जो उद्गम स्थल है वो शाश्वत कानून से ही है। शाश्वत कानून विधि है वो ईश्वरीय विवेक पर आधारित है, और ईश्वरीय विवेक पर आधारित होने के कारण वह अपने आप में कभी न मिटने वाली है, हमेशा विद्यमान रहने वाली है इस ब्रह्मांड में।
और प्राकृतिक कानून हैं वो व्यक्ति के हित के लिए, आत्मरक्षा के लिए, समाज में एक अच्छा जीवन जीने के लिए और विशेष रूप से ये स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। समझने के लिए ये उस दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कानूनों के दो प्रकार हम देख रहे हैं। इसके बाद के जो प्रकार हैं उनको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।